गुजरात में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषी सभी 11 सजायाफ्ता कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया गया। जी हां, उन्हें रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। नारी सम्मान की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में बिल्किस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी उसके सामने हत्या कर दी गई और उन हत्यारों को आप छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर कुछ करना भी होता है। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। वाह भाई, नरेंद्र मोदी जी, नारी सम्मान की आपकी बड़ी बड़ी बातें और नारी सम्मान को लेकर आप कितना संकल्पित है, इससे साफ जाहिर हो ही जाता है। असली नरेंद्र मोदी कौन है? जो लाल किले की प्राचीर से आकर झूठ परोसते हैं, या जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी और यह देश जानना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वॉइस, मैं हूं आशीष आपके साथ। कल यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सारी बातों का जिक्र किया। 83 मिनट तक धारा प्रवाह बोलते चले गए नरेंद्र मोदी जी, सभी मुद्दों पे बात की। हालांकि ये बात अलग है कि जो जरूरी मुद्दे उन पे बात नहीं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन और बहुत सारी बातें, लंबा चौड़ा भाषण दिया। उस भाषण में एक चीज का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि नारी सम्मान को लेकर उन्होंने बड़ा जोर दिया, नारी सम्मान को लेकर कई बड़ी बातें बोली, नारी सम्मान को लेकर संकल्पित होने के लिए बोला, नारी सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए कहा, तमाम तरह के भाषण दिए। लेकिन नारी सम्मान को लेकर संकल्पित होने की और प्रतिबद्धता की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है, इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आपको भी यह समझना चाहिए, शायद आप समझ नहीं पाए, सिर्फ भाषण दे दिया आपने, लेकिन जो नारी सम्मान की आप बातें कर रहे थे, उन बातों की और उन भाषणों की, नावों की जो पोल है वो खुल गई, और उसी दिन खुल गई। आप भाषण दे रहे थे और उसके बाद आप ही के गुजरात में पोल खुल गई। कैसे खुली उस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वो आप बयान सुनिए, वो भाषण सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर आपने नहीं सुना है नारी सम्मान वाला भाषण, तो हम आपको एक बार वो भाषण सुना देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिल्किस बानो रेप केस के 11 आरोपियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन आजाद कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया है। लगभग 18 साल बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन रेप के 11 दोषी आजाद कर दिए गए। जी हां, उन्हें रिहा कर दिया गया, और बाकायदा वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। तो आज तक रिपोर्ट देखिए, आज तक रिपोर्ट में लिखा हुआ है, गुजरात दंगे, बिल्किस बानो रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषी रिहा, माफी नीति के तहत आए बाहर। आप गौर कीजिएगा हेडलाइन पे, माफी नीति के तहत बाहर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नारी सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको किसी भी तरीके की मरौवत नहीं है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और यहां देखिए, माफी नीति के तहत बाहर आए। खबर पूरी पढ़ के बता देते हैं आपको। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ था, यह आप सबको पता होगा। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, और उसके परिवार के साथ 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जब वारदात को अंजाम दिया गया तब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। घटना के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था, और अब गुजरात में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषी सभी 11 सजायाफ्ता कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, और जो लोग आरोपी थे, सजायाफ्ता थे, उन्हें रिहा कर दिया गया, माफी नीति के तहत उन्हें बाहर कर दिया गया। वाह भाई, नरेंद्र मोदी जी, नारी सम्मान की आपकी बड़ी बड़ी बातें और नारी सम्मान को लेकर आप कितना संकल्पित है, इससे साफ जाहिर हो ही जाता है। इस बीच लगातार सरकार की गिरगिरी तो हो ही रही है, कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा जो हैं, उन्होंने
पीएम मोदी के भाषणों में जो नारी सम्मान का उन्होंने जिक्र किया था उसकी पोल खोलकर रख दी है। असली नरेंद्र मोदी कौन है? जो लाल किले की प्राचीर से आकर झूठ परोसते हैं, या जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी और यह देश जानना चाहता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कैसे होती है कि लाल किले पर खड़े होकर इस तरह की बातें करें? अब तो हैरानी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये ऐसा रोज कर देते हैं जो चौंका देता है, जो और दुखी कर देता है और विश्वास लोगों का सरकारों पर से खत्म कर देता है। फिर आज हमने यह भी देखा कि जो रिहा हुए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक किया जा रहा है, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड। यह है अमृत महोत्सव, यह है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर। या तो प्रधानमंत्री की सुननी लोगों ने बंद कर दी है, उनके अपने लोगों ने, उनकी अपनी सरकारों ने, या फिर प्रधानमंत्री जी देश को कुछ और कहते हैं और फोन उठाकर अपनी राज्य सरकारों को कुछ और कहते हैं। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। शुरुआत तो अभियान की कर दी, अभियान की शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन उस अभियान के तहत होता कुछ भी नहीं है, ये जग जाहिर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद किस तरीके से बेटियों के प्रति और अपराध बढ़ा है, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। हरियाणा से ही इस बात की शुरुआत हुई थी और हरियाणा से सटे दिल्ली में ही किस तरीके से क्या क्या हुआ और किस तरीके से बेटियों के प्रति अपराध बढ़ा है, यूपी में लगातार बढ़ रहा है। यूपी में तो बीजेपी के कई ऐसे मंत्री हैं जो खुद संलिप्त हैं। आपको हाथरस वाला कांड पता ही होगा, किस तरीके से लीपापोती में एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसके बाद से किस तरह से लीपापोती में पूरी सरकार लग जाती है, प्रशासन लग जाता है, पुलिस लग जाती है। और हमारे साहब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन यहां हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर कुछ करना भी होता है। अभी भी समय है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। और आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने रिएक्शंस कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आपको खबरों की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। और ये ऐसा केस है बिल्किस बानो का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश गुजरात सरकार को दिया था और अभी कुछ साल पहले 2017 में दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था। ये ऐसा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिससे यह साबित हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो साबित हो गया है कि वो गलत हुआ, गैर कानूनी हुआ, उनके साथ अपराध हुआ, उनके पर अत्याचार हुआ, उस परिवार पर अत्याचार हुआ। एक 4-5 साल की बच्ची को जमीन पर देकर मार दिया और जो गैंगरेप हुआ वो अलग। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कैसे होती है कि लाल किले पर खड़े होकर इस तरह की बातें करें? अब तो हैरानी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये ऐसा रोज कर देते हैं जो चौंका देता है, जो और दुखी कर देता है और विश्वास लोगों का सरकारों पर से खत्म कर देता है।